हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड एंड ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एनआर क्लासेस में। जैसा कि इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नागेंद्र सर ने आप लोगों को 12th की साइंस का बताया था, मैथ का भी आई थिंक 9th या 10th का मैथ का भी शंकु वेलन का बताया था। उसके पहले मेरा एक वीडियो बना हुआ था फैक्टर के ऊपर, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उम्मीद है ऐसे और भी आगे मिलता रहे। तो आज मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं आज का मेरा टॉपिक है फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन हिंदी होती है उसकी भिन्न, ठीक है। तो ये आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये फ्रैक्शन एक ऐसी चीज है कि ये छोटे क्लास से लेके अपर क्लास तक भी आपको मिलती रहेगी। जैसे अगर आपको फ्रैक्शन आता है तो आपके पास अगर कोई सवाल आता है उसको सॉल्व करने में फ्रैक्शन का कहीं कहीं प्रयोग होता है। अगर फ्रैक्शन के नियम आपको बताएं कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे आप रेलवे के ले लो, उसमें भी पूछा जाता है। अभी हाल ही में मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, उसमें भी आया था, ठीक है ना। यूपी टेट हुआ या आपके स्टेट का टेट हुआ, उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। और आपके स्कूल में भी होगा, ये छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, 8वीं तक है उसमें भी सीख सकते हैं। बड़ी क्लास में ये सॉल्व करेंगे। जैसे कोई मैथ का सवाल आपके पास आ गया, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो बीच में जो फ्रैक्शन का अगर आ गया आप डिवाइड में बटे में, तो उसको सॉल्व करने में अगर फ्रैक्शन आएगा तभी आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 3/4, ठीक है ये। अच्छा, इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। जैसे डिवाइड का एक सिंबल होता है ये, इसका भी मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें जो 3/4 लिखा हुआ है, ये 3 आपका क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। और ये 4 आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। हिंदी में इसको क्या बोल सॉरी हर कोई इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर, ठीक है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करके बता रहा हूं। इससे ये होगा कि जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो आप दोनों लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो लिखा रहेगा वो हमारा अंश होगा, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलेंगे। नीचे जो रहेगा उसको हम हर बोलते हैं और इंग्लिश में उसको डेनोमिनेटर, ठीक है। सबसे पहला ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसको आप नोट भी करते चलिएगा, बाद में कभी आप बोले तो, या आप वीडियो भी देख सकते हैं, या आप नोट ले रहेंगे तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन जो होते हैं 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि साधारण भिन्न, यह सबसे पहला। दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न। तीसरा होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि सतत भिन्न। सतत मतलब जो लगातार चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों, ये डेसिमल फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आज सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। सिंपल फ्रैक्शन में भी इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से, 3 पार्ट होते हैं। पहला, दूसरा और ये रहा आपका तीसरा। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। तीसरा है आपका मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न, ठीक है। ये आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ये इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सिंपल फ्रैक्शन आप लोगों को बताएंगे, डेसिमल और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन की। सिंपल फ्रैक्शन के 3 भाग हैं, 3 हिस्से हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो सबसे 1 नंबर पे हम बताते हैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न, सॉरी उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होते हैं? उचित भिन्न जैसे मान लीजिए लिखा है मैंने 5/6, 7/3, 9/10, 4/2,
ठीक है। उचित भिन्न में क्या होता है, हमेशा उचित भिन्न हमेशा याद रखिएगा, उचित भिन्न में जो आपका अंश होगा यानी कि जो आपका न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर वो छोटा होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब आपका अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ 5/6 लिखा हुआ है, मतलब 5 छोटा 6 बड़ा है। यहाँ पर 7/8 लिखा, मतलब 7 बड़ा है और 8 छोटा है। यहाँ पर 9/10 लिखा है, 9 बड़ा है और 10 छोटा है। यहाँ मैंने 4/2 लिखा है, तो 4/2 ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर बड़ा है नीचे छोटा। ठीक है, समझ में आया। उचित भिन्न में क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा डेनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर छोटा होगा डेनोमिनेटर। समझ में आया। क्या होगा, उचित भिन्न में क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर छोटा रहेगा डेनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डेनोमिनेटर बड़ा रहेगा, यानी कि अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई त्रुटि या गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, अगर हो तो हमें बता दीजिएगा ताकि हम उसको सही कर सकें। अब दूसरे नंबर पे है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दूसरा नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अनुचित, क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब अनुचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में अभी मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर छोटा रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, हमेशा न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया 12/10 कामा 5/2 कामा 7/1 कामा 9/4। ठीक है, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या देखा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर का जो रहता था वो छोटा रहता है, यानी अंश आपका छोटा रहता था, हर आपका बड़ा रहता था। इसमें आपका अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा, वो आपका अनुचित भिन्न होगा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना, देख लीजिए इसमें 12/10 यानी कि अंश आपका बड़ा है, हर आपका छोटा है। इसमें 5/2 है, अंश आपका बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। 7/1 है, इसमें आपका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसमें 9/4 यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका छोटा, इसी हिसाब से। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका जो ये होगा न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे दिया गया है, तीसरे नंबर पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये कि उसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न, आपके बगल में लिखा हुआ है मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न कैसे कैसे होते हैं, मिश्रित भिन्न जैसे ऐसे आप देखे होंगे लिखा होता है 2 सही 2/4 या 3 सही 1/2 या 8 सही 3 सही 1/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। अब अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ठीक है, आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे, है तो उसी का हिस्सा, सिंपल फ्रैक्शन का ही हिस्सा है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो क्या करते हैं, इससे इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं करके बता देता हूँ, 4 2 जा 8 यानी कि 4 दूनी 8। अब 8 में यहाँ प्लस लगाओ, मतलब ये यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो हमें जोड़ना होगा, यानी कि 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ हमेशा इसे 4 आपका लिख दिया।
ठीक है, ये आपका होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये भी पूछ सकता हूँ, न्यूमरेटर आपका 10 है, डिनोमिनेटर आपका 4 है, तो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो आपका क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो आप बता सकते हो। अब जैसे अगर ऐसे आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? देख लो, इसका भी आसान तरीका है। इसको इससे भाग दे लो, भाग दे दो इसको। ठीक है, 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी 8। अब बचा 10 में से 8 का कितना बचा? 2। ठीक है, ये आ गया, आपने भाग दे दिया। अब इसमें क्या करते हैं, जो आपका ये आंसर में जो आएगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, हमने 2 लिख लिया। अब जो हमारा रिमाइंडर में है, यानी कि जो हमारा शेष फल में है, उसको ऊपर लिख लो। यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड का जिससे हमने भाग दिया था उसको यहाँ लिख लिया। तो आपका हो गया 2 सही 2 बटे में 4। देखो यहाँ पे 2 सही 2 बटे में 4 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, ऐसे बदला जाता है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन है उसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो ऐसे चेंज किया जाता है। मतलब इससे इसका गुणा, फिर जहाँ जो आएगा उसको प्लस करके और जो डिनोमिनेटर आपका रहेगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 4 का 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 लिखा तो हमने जोड़ दिया, 8 में 2 जोड़ दिया 10, 10 बटे में 4 तो 10 बटे। ये संख्या हमेशा वही नीचे जो लिखा रहेगा हमेशा वही लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, और अगर ऐसे आगे इसको मिक्स फ्रैक्शन मिक्स में चेंज करना है तो आपको ऐसे डिवाइड कर लेना। 4 2 जा 8 आया। और हमेशा याद रखना, जो आपका आंसर की साइड में रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर जो आपका रिमाइंडर यानी कि जो आपका शेषफल में रहेगा वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे आ जाएगा। मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको वो हमारा कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने दोनों तरीके बता दिए, कैसे चेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं से। ठीक है, ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूस। मैंने बताया सिंपल फ्रैक्शन के 3 भाग होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। ये 3 होते हैं, यही तीनों मैं आज पढ़ाऊंगा। डेसिमल फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने प्रॉपर भी बता दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सवाल करके बता दे रहा हूँ, सवाल फ्रैक्शन का सवाल कैसे आते हैं, कैसे आपको लगाना। ठीक है ना, जैसे लिख दिया मैंने 4 बटे में 2 प्लस 6 बटे में 2। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका डेनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा, अगर आपका डेनोमिनेटर दोनों में अगर सेम है, सेम मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, इसका हद कितना है? 2 2 है। अगर मान लो 4 या 4 या मतलब सेम रहना चाहिए दोनों का, तो हमें क्या करना है? बहुत इजी तरीका है, ऊपर वाले हमें जोड़ लें। जैसे 4 लिखा 4 लिख देंगे, प्लस लिखा प्लस लगा देंगे, 6 लिखा 6 लिख देंगे बटे में। ये दो अगर सेम है तो एक बार इसको नोट कर लें, यानी कि इसको 2 2 जोड़ देना, 4 लिख देना। अगर इसका सेम है तो एक बार इसको नोट कर लेना। आप मैंने 2 कर दिया। अब मैं यहाँ जोड़ेंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, 10 बटे में 2। ठीक है, आ गया ना 10 बटे। अगर इसको आप काटना चाहे काट भी सकते हैं, काट ले 10 बटे में 2 है तो इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। हमेशा याद रखना, काटने का तरीका ये होता है, एक ही टेबल में अगर ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि एक ही पहाड़े में अगर ऊपर वाला और नीचे वाला अगर मिल रहा है तभी हमें काटना है। ये नहीं कि ऊपर वाला मैंने काट दिया 5 से, 5 2 जा 10 और नीचे वाला हमने काट दिया 2 से, ऐसे नहीं काटना है। अगर एक ही टेबल में हमें दोनों चीजें कॉमन मिल रही है तभी हम उसको काटेंगे। जैसे मैंने काटा 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल अगर एक बार पढ़ेगा, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेगा तो 2 आएगा, 2 1 कम 2, और 2 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 भी आ जाएगा, यानी कि 2 का टेबल में दोनों चीज मिल गई। जब एक ही पहाड़े में ऊपर नीचे वाला दोनों में मिलेगा तभी हम काटेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ये क्या तरीका था? अगर डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा तो, अगर हर आपका सेम रहेगा तो ऐसा करना है, अगर सेम नहीं रहेगा तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका हर मान लीजिए 6 बटे में यहाँ 2 दिया गया है प्लस 3 बटे में 5 दिया गया है, अब आपका ये अलग अलग हो गया। ठीक है, आपका हर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो कैसे करना है? सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इस कैंची गुणा कर लो, इससे इसका कर लो, 5 8 जा 40। ठीक है, अब इससे इसका कर लो, 3 2 जा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। दोनों में सेम तरीके से लगेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस,
लगा सकते हैं आप, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना घटा देंगे, लेकिन तरीका जोड़ने और घटाने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि घटाने में दूसरा तरीका लगता होगा, नहीं, जोड़ने और घटाने में सेम तरीके हैं। ठीक है, 3 2 जा यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 46/10। अब इसको 2 से अगर काटना चाहो काट देंगे, फिर 2 से, 2 का रूल क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूँ। ये डिविजिबिलिटी आप रूल, मतलब 2 से कौन सी संख्या करती है, 3 से कौन सी संख्या करती है, 4 से कौन सी संख्या करती है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इससे इसका गुणा किया, जो आया मैंने नीचे लिख दिया 5 2 जा 10, फिर इससे इसका गुणा, उसके बाद इससे इसका गुणा, बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे अगर बीच में प्लस है यहाँ पे, तो पहले आप इससे इसका करके भी लिख सकते हो और बाद में इससे इसका करके लिख, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इससे इसी का करिएगा, फिर इससे इसका करिएगा तब। ठीक है ना, नहीं तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, फिर आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपको और बता देता हूँ। ये तो दो दो डिजिट वाले थे। अब जैसे मान लीजिए 8/4 प्लस 6/5 प्लस 3/10। ठीक है, ये सवाल 2 या 3 तरीके से लगा सकते हैं, 3 तरीके से सवाल लगेगा। ठीक है, अब तीनों तरीका मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, जैसा सबसे पहले एक तरीका तो है, इसमें एलसीएम लगा के भी आप लगा सकते हैं। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मैंने लिखा था ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या क्या, नीचे, हमेशा नीचे वाले का 4 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 4 का 5 का और 10 का, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। अगर देखेंगे 2 के टेबल में कोई एक भी मिल रहा है तो 2 से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 2 से हम काटना शुरू करेंगे, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 को पढ़ा हमने 2 बार पढ़ा, 4 कट गया। अब 2 के टेबल 5 तो आता नहीं, तो जो नहीं आता उसको ऐसे नोट कर देना। फिर 2 5 जा 10, यानी कि 2 पढ़ा हमने 5 बार पढ़ा तो 10 कट गया। अभी भी 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि 2 को पढ़ा हम एक बार पढ़ेंगे 2 कट जाएगा, फिर से हम 2 से ही काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे हम इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, एक का कोई मतलब नहीं, 5 5 है, कि 5 के टेबल में दोनों 5 5 1 जा 5, 5 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, तो 5 से हम काट देंगे 1, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, नहीं कट गया। अब हम इससे इसका और इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 गुणिया 2 गुणिया 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी कि 4 5 जा 20। एलसीएम कितना आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ खींचेंगे, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का आप मार्क लगा दीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। 20 आपका एलसीएम आया। 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा 5। 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा 5 बार। 5 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा 4 बार। और 10 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा 2 बार। ठीक है, ये ऐसे करके आपको लिख लेना। अब इसका गुणा करके जोड़ देना, बाकी कुछ नहीं करना। 8 5 जा 40, यानी कि 8 पंचे 40, प्लस है प्लस लगा दो। 6 4 जा 24, यानी कि 6 चौक 24, प्लस है प्लस लगा दो। 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ देना है आपको। 24 6 30 30 70, यानी कि आ गया आपका 70/20। ठीक है, इसको अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हो। 10 से कट जाएगा, 10 7 जा 70 और 10 2 जा 20, यानी कि 7/2। ये भी आपका आंसर हो जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब और बता देता हूँ मैं। वैसे इसी टाइप का एक सवाल ले लेते हैं। 8/5 प्लस 7/10 प्लस 3/20। ठीक है, अब इसमें भी, अब ये तो एक पहला तरीका था जो मैंने आपको एलसीएम निकाल के बताया था। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हर क्या है 20 है। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि इन दोनों में 20 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे। 5 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है कि 20 आ जाए, 4 बार, यानी कि 4 से यहाँ भी गुणा कर दो, 4 से यहाँ भी गुणा कर दो। ठीक है, हमें क्यों बड़ी संख्या देखना है। बड़ी संख्या देखने के बाद हमें नीचे वही सेम करना है। सेम करना मतलब एक ही जैसा करना, मतलब 20 20 हमें इन दोनों में 20 20 करना है। तो जब 20 का डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा, तो जब इक्वल हो जाता तो मैंने बताया था ऊपर वाला सिर्फ जोड़ लेना है। ये मैंने आपको इसका भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 20 हो जाए। अब यहाँ 20 आपका आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, यानी कि 8 32/20,
प्लस 7 7 दूनी 14, 14 बटे में 10 दूनी 20 और यहाँ पे आपका 3 बटे में 20 दिया ही गया। अब 20 20 20 यानी कि डेनोमिनेटर आपका सेम हो गया तो सेम हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली संख्या को हमें सिर्फ जोड़ लेना होता है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लो 32, 14 और 3। ठीक है, 4 6 6 3 3 आगे आपका 49। ठीक है, ऐसे भी आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 32 प्लस 40 प्लस 3 अपॉन में आपका ये 20 आ गया था। जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार नीचे लिखना होता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम, इसके पहले मैंने 2 डिजिट में बताया था आपको कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कैसे करना आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया था 49 अपॉन में 20, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा तरीका, इजी तरीका। पहला वाला भी इजी था, ये और उससे ज्यादा इजी है, ये आप कर लीजिएगा। एक तरीका और है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट तरीका है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अब एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे 8 बटे में 4 प्लस 3 बटे में 6 प्लस 7 बटे में 3। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब इसमें 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा 3 टर्म है। ठीक है, तो अभी एक मैंने बताया था उसमें एलसीएम निकालना है, एक बताया था जिसमें डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना होता है। अब ये दूसरा तरीका है कि जैसे हमने पहले बताया था 2 टर्म रहते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इससे इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, इससे इसका गुणा करेंगे तो 8 से 48 प्लस 4 3 12, ये हो गया। ये इतना मैंने सॉल्व कर लिया, ये इतना प्लस में हमारा कितना बचा, 7 बटे में 3। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 8 2 10 के 0, वहां से ले 4 1 5 और 1 6, 60 बटे में 24, 60 बटे में 24 प्लस 7 बटे में 3, ये इतना हमारा बचा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2 से काटो इसको, 2 3 6, 2 पारा में 3 बार पड़ा 6 कट गया, 0 आ गया 30 और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 12 हुआ। ठीक है, 30 बटे में अभी काट देंगे, 2 से काटेंगे 15 और यहाँ 6। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी कि लास्ट में हमारा बचेगा 5 बटे में 2। यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो ठीक है, यानी कि अगर इसको हम डायरेक्ट बोले, अगर 12 से हम काट दें तो मैंने छोटा छोटा करके काटा है, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ, 60 बटे में 24 आया था, यहाँ पे आया था आपका 60 बटे में 24, ये आया था आपका। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे काटना है, छोटा छोटा काटना मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 12 से काट देंगे, 12 का पहाड़ा 5 बार, 12 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 12 पंचे 60, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, यानी कि 12 दूनी 24, 5 बटे में 2 आ गया, तो इसका काम खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 5 बटे में 2 प्लस यहाँ पे क्या था, 7 बटे में 3, ये इतना हुआ। अब ये और इजी हो गया, अब इसको कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते थे, मैंने बताया था अगर ये अलग अलग होगा, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, अगर डेनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो इसका क्या करना, 3 2 जा 6, लाइन खींच लो, 3 2, इससे इसका मैंने गुणा कर दिया, 3 2 जा 6। अब इससे इसका कैंची गुणा करेंगे, 3 5 से 15, नीचे 3 5 15, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, दोनों में सेम रूल लगेगा। 2 7 जा 14, 7 दूनी 14। अब इसको जोड़ लो, 5 4 9 और 1 1 2, 29/6, ये आपका आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन के मैंने ये सवाल सॉल्व करने के मैंने इसमें के 3 तरीके बताए, जिसमें 3 टर्म होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, जिसके 3 पद होते हैं उसके मैंने 3 तरीके आपको बताए। ठीक है, और जो 2 टर्म वाले हैं उसके मैंने 2 तरीके बताए हैं। तरीका क्या, अगर डेनोमिनेटर सेम रहेगा तो अलग तरीके से लगेगा, अगर डेनोमिनेटर अनइक्वल है लेकिन सेम नहीं है तो दूसरे तरीके से लगेगा। ठीक है, ये इतना है। तो सिंपल फ्रैक्शन का, साधारण भिन्न का, ये जो तीनों प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको सवाल भी कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें बता दीजिएगा, दोबारा आप लोगों को फिर से बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।